ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज हिंसा को हम किस प्रकार छोड़ें उसके 8 प्रकार बता दिए। मद्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फल, इनके त्याग करने से हम बहुत बड़ी भारी हिंसा से बच जाते हैं। अब किसी ने प्रश्न किया कि 5 उदंबर फल में त्रसजीव होते हैं, इसलिए आपने उनके त्याग का उपदेश दिया है, तो अगर ये उदंबर फल सूख जाते हैं तो सूखे हुए फल में वो त्रसजीव फिर नहीं रहते हैं, तो ऐसे उदंबर फल तो खा सकते हैं, इस प्रकार का प्रश्न किया। तो उसके लिए भी आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि नहीं खा सकते। सुखाकर खाने में भी दोष है। क्या दोष है? श्लोक नंबर 73 में देखेंगे, दोहराएंगे। यानि तु पुनर्भवेयु कालोच्छिन्नत्रसाणि शुष्काणि भजतस्तान्यपि हिंसा विशिष्टरागादिरूपा स्यात्। जब काल पाहो शुष्क यद्यपि त्रस रहित हो गए वे, पर तीव्र रागादिमयी हिंसा सदा उनके ग्रहण से। तो पुनः यानी और फिर यह माने जिनका वर्णन ऊपर चल रहा है वही 5 उदंबर फल। शुष्कानी माने सूखे हुए, कालोच्छिन्न त्रसाणी माने समय बीतने पर त्रस रहित भवेयु हो गए हों, वह 5 उदंबर फल सूखने पर, समय बीतने पर त्रस रहित हो गए हों। तान्यपि माने तब भी, भजता विशिष्ट रागादि रूपा, उनको भक्षण करने वाले के विशिष्ट रागादि रूपा माने विशेष राग होने रूप हिंसा स्यात्, हिंसा होती है। भाई देखो विशेष राग कैसे है कि हमें वही बड़का फल खाना है, तो क्यों भैया बड़का ही फल क्यों खाना है? और भी इतनी चीजें हैं जिनमें जीव साक्षात त्रसजीव नहीं होते हैं, नहीं हुए हैं, तो वे चीजें क्यों नहीं खा करके तुम अपना काम चला सकते हो? वही बड़का बीज क्यों खाना है तुम्हें? अगर वही खाना है तो उसके प्रति तुम्हारा विशेष राग है। अब जब तुम्हें ये बता दिया गया कि उसमें त्रसजीव होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो तुमने उन त्रसजीवों को या तो स्वयं सुखाया तो मार दिया, या उनको सूखने के लिए पड़े रहने दिया, स्वयं नहीं सुखाया, वो पड़े हैं तो समय बीतने पर अपने आप सूख गए, तो उसमें जो त्रसजीव थे वो मर गए और वो सूख गए। अब सूखे में वो त्रसजीव जिंदा नहीं बचे, वो मतलब उसकी शुष्क अवस्था में ही पैदा होते हैं। वैसे ही वातावरण में हर जीव के जीवित रहने के लिए और पैदा होने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का वातावरण चाहिए, तो उस प्रकार का वातावरण उनको मिला तो वो उस फल में पैदा हो गए। इसके बाद वैसे ही शुष्क वातावरण में वो जीवित रह सकते हैं, सो जीवित रहे। उसके बाद धूप आदि में या समय पड़ने पर सुखा लिया या अपने से सूख गए, तो फिर उनके जीवित रहने योग्य एटमॉस्फेयर उनको नहीं मिला और वो सारे जीव उसी में मर गए। अब तुम्हें विशेष राग है उसके प्रति, इसलिए तुम उसको खा रहे हो और ये तर्क दे रहे हो, कुतर्क कहें इसको, कि उसमें अब जीव नहीं है, अब तो वो जीव रहित हो गया है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वह भले ही जीव रहित हो गया है,
चाहे तुमने सुखा लिया हो, चाहे समय आने पर अपने आप सूख गया हो, फिर भी अगर तुम उसका भक्षण कर रहे हो तो उसके प्रति तुम्हारा विशेष राग है। और 44 नंबर श्लोक याद कर लो, राग को ही हिंसा कहा गया है, तो वहां विशेष राग है, इसलिए वहां पर विशेष भाव हिंसा हो रही है। और द्रव्य हिंसा तो हो ही गई है, आपने अपने निमित्त से सुखाया या उसको सूखने दिया, आपका विशेष राग उसके प्रति जुड़ा है, तो राग से भाव हिंसा हो रही है, और उसमें जितने जीव मरे हैं, सूख गए हैं, प्राणांत उनका हो गया है, तो वो आपकी द्रव्य हिंसा भी हो गई है। इस प्रकार द्रव्य हिंसा भी उनके भक्षण करने में हो गई, भाव हिंसा भी उनके भक्षण में हो गई है। इसलिए सूखे हुए ये 5 उदंबर फल और इसी प्रकार के यहाँ 5 विशेष नाम बता दिए हैं, और भी जो फल हैं इसी प्रकार के, वैसे फल भी भक्षण नहीं करना चाहिए। श्लोक फिर से बोलते हैं, यानि तो पुनर्भवेयु कालो छिन्नत्रसाणि शोष्काणि भजतास्तान्यपि हिंसा विशिष्टरागादि रूपा स्यात्। बहुत अच्छा श्लोक है ये, और इसको अपने आचरण में, अमल में अवश्य लाना चाहिए। जो बहुत सारी चीजें मौसम में आती हैं और कई लोग उनको सुखा करके रख लेते हैं, और उनका जो फसल का समय है वो समय बीतने के बाद, उसके 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर उनका सूखे हुए उनको भक्षण करते हैं। कई चीजें इस तरह सुखा के रखने की परंपरा है, और परंपरा से सुखाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में हम थे तो वहां हमने देखा टमाटर को भी सुखा के रखते हैं, भिंडी को सुखा कर रखते हैं, कई सब्जियों को सुखा के रखते हैं लोग, और आम के रस को सुखा करके रस रखते हैं। इस तरह की कई चीजें, और फिर आम का समय बीत गया तो वो सूखा हुआ जो उसका रस है वो उसके लिए फिर खाते हैं, विशेष उसका कुछ नाम, ऐसा नामकरण किए हैं। तो कई चीजें इस तरह सुखा के खाने का लोगों में चलन है, व्यवहार में। भाजी वगैरह भी सुखा करके रखते हैं और बाद में बेमौसम में उसको खाते हैं। तो जो भी चीज सुखा करके रखी है और बाद में खा रहे हैं, भले ही ये टमाटर या भिंडी या भाजी, इनमें ऐसे त्रसजीव नहीं होते हैं, ये बात सही है, लेकिन विशेष राग आदि रूप हिंसा तो अवश्य होती है, भाव हिंसा तो होती है। द्रव्य हिंसा मान लो ये 5 विशेष उदंबर फलों में है त्रसजीवों की, अन्य बहुत सारे फल में, आम है तो आम में इस प्रकार के जीव नहीं होते हैं, या भाजी है या टमाटर है या भिंडी है, और भी दूसरी चीजें हैं, उनमें इस प्रकार उदंबर फलों जैसे त्रसजीव नहीं होते हैं। लेकिन उनको सुखा करके रखा और बाद में कुछ समय बाद बेमौसम में उनको खाया, तो उनके प्रति विशेष राग है। तो वो विशेष राग होने से यहाँ विशेष राग को ही हिंसा माना है, तो उनके प्रति जो विशेष राग है वह हिंसा का कारण है। ये पिछली बार हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ा रहे थे, सामूहिक शास्त्र स्वाध्याय प्रवचन हम करते हैं, उसमें भी वाचना चल रही थी, तो वहाँ बहुत सारे प्रश्न, अपनी अपनी जिज्ञासाएं लोग रखते हैं प्रवचन में भी। उसमें हम एक 10 मिनट का स्पेशल सेशन रखते हैं प्रश्नोत्तर के लिए, जिसको जो पूछना है वो पूछ लें। तो उसमें इस तरह के बहुत सारे प्रश्न इसको पढ़ाते हुए जब हमने बताया तो आए, तो एक सज्जन कहने लगे, सयाने हैं, कि शास्त्री जी इस तरह से तो हम गेहूं वगैरह खाते हैं, वह भी, उसमें भी हिंसा का रागादि रूप दोष लगेगा, पाप लगेगा। तो हमने उनसे कहा कि देखो बहुत अंतर है गेहूं चना वगैरह खाने में और बेर इमली और भाजी इस प्रकार की अन्य चीजें खाने में। कैसे अंतर है? पहली बात तो ये है कि गेहूं जो अपने पौधे में लगा, गेहूं या चना या अन्य इस प्रकार की चीजें, वो उसमें लगे ही पहले हरा होता है, फिर उसमें फसल पक जाती है तो पक जाता है, रस से भर जाता है,
और उसके बाद समय आने पर वह उसी में पौधे में लगे लगे सूख भी जाता है और उसके सूखने के बाद ही उसकी कटाई होती है। जो खेती का एग्रीकल्चर का काम करते हैं वो लोग इस प्रकार से कार्य करते हैं। अभी हम दौरे में गांव में जाते हैं तो अभी हम देख रहे हैं जगह जगह खलिहान में धान रखे हैं। लोग धान को मतलब काट करके खेत में से लाए हैं, रखे हैं, तो उसमें से अब वो धान सूखा हुआ है, उसमें से अब उनको बीज वो निकालना है, चावल निकालना है, तो उसकी प्रक्रिया वो चल रही है, कर रहे हैं अपना अपना। कोई घरेलू साधन से निकालते हैं, कोई मशीन में निकलवाते हैं, जिनका जितने जैसी मात्रा में है। तो इसी तरह से गेहूं का, चना का होता है, तो वो उसमें पौधे में लगे लगे ही सूख जाता है और उसके बाद फिर उसको काट करके कटाई होती है, लेके आते हैं, फिर उसमें से प्रक्रिया करके दाना निकालते हैं, फिर उसको बेचते हैं। तो उसमें अलग से स्पेशली अपने खाने के लिए सुखा करके रखा जा रहा हो या सूखने दिया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। वह तो सदा से ऐसा ही होता रहा है, हमेशा से यही व्यवस्था रही है कि जब वह अपने पौधे में ही पक जाता है, सूख जाता है, उसके बाद ही उसकी कटाई होती है, एक बात। और दूसरी बात, गेहूं, चना वगैरह में या दाल चावल में विशेष राग नहीं होता है। ये सामान्य भोजन की वस्तुएं हैं, सामान्य रूप से प्रायः प्रतिदिन सभी लोग इसे खाते हैं। विशेष राग विशेष चीजों में होता है, सामान्य चीजों में विशेष राग नहीं होता है। जो नित्य का काम है वो तो खाना पीना, अन्य अन्य कार्य करना, उसी प्रकार से गेहूं, चावल, चना वगैरह जो भी अनाज या सामान्यतया जो सब्जियां वगैरह खाई जाती हैं, दालें खाई जाती हैं, तो ये सारी चीजें खाना पीना ये सामान्य व्यवस्था है। और सामान्य व्यवस्था के साथ में अपने जीवित रहने के लिए ये अनिवार्य अंग हैं। अगर इनको भक्षण न किया जाए, भोजन न किया जाए, तो जीवित रहना भी संभव नहीं है। तो भोजन करना, उसमें ये सारी चीजें लेना, पानी पीना, ये अनिवार्य अंग हैं। तो इनमें उस प्रकार की विशेष राग आदि रूप हिंसा नहीं होती है। अन्य पदार्थ जो भी विशेष रूप से सुखा करके रखे जाते हैं, उनके प्रति विशेष राग होता है और उससे विशिष्ट हिंसा होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला उपसंहार के रूप में 74 नंबर श्लोक कहा है। ये जो 8 विशेष त्याग करने के लिए बताए हैं, मद्य, मांस, मधु और 5 उदुम्बर फल, इनका त्याग करने का उपसंहार के रूप में अब यह श्लोक हम पढ़ रहे हैं, दोहराएंगे। अष्टावनिष्ट दुस्तर दुरितायत नान्य मुनि परिवर्ज्य दुरितायत नान्य मुनि परिवर्ज्य दुरितायत नान्य मुनि परिवर्ज्य जिन धर्म देश नाया भवन्ति पात्राणि शोध्य धिया अनिष्ट दुस्तर घोर पाप मई ये 8 छोड़ कर हो शुद्ध धी जिन धर्म के उपदेश का है पात्र तब। उपसंहार में अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। क्या कह रहे हैं कि ये जो 8 ऊपर जो बता दिए, मद्य, मांस, मधु और 5 उदुम्बर फल, ये 8 कैसे हैं? अनिष्ट हैं, दुस्तर हैं और दुरित आयतनानी। दुरित माने होता है पाप और आयतन माने स्थान, पाप के स्थान। अनिष्ट माने दुखदायक, दुस्तर माने बहुत कठिन, पाप के स्थान बहुत भारी दुस्तर पाप के स्थान हैं। ये जो 8 हैं, अमूनि अष्टा, ऐसे 8 का परिवर्ज्य, परित्याग करके।
ये आठों मध्य मांस मधु और मक्खन भी उसी में ले लिया है, तो वो 9वां हो जाता है। 8 का विशेष रूप से यहाँ कथन है। तो ये आठों जो अत्यंत दुखदायक हैं और बहुत ही दुस्तर पाप के स्थान हैं, ऐसे आठों का परित्याग करके शुद्ध धिया, जो शुद्ध धी माने निर्मल बुद्धि, अच्छी बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे जिन धर्म देश नाया, जैन धर्म के उपदेश के पात्राणी भवंती, पात्र होते हैं। इन 8 के त्याग करने को अष्ट मूल गुण धारण करना कहा जाता है। जिन्होंने ये 8 त्याग कर दिए वह अष्ट मूल गुण के धारी कहलाते हैं। अष्ट मूल गुण के धारी श्रावक होते हैं। और जो अष्ट मूल गुण के धारी नहीं है, देखो मूल गुण, मूल का मतलब होता है मूल, जैसे वृक्ष में जड़ होती है तो उसे मूल के रूप में मानते हैं। जैसे मकान वगैरह बनाते हैं तो जमीन के अंदर पिलर होते हैं, वो पिलर से मकान की मजबूती होती है। या पहले मकान इस तरह बनाए जाते थे कि नींव भरी जाती थी, तो नींव जितनी मजबूत भरी जाए उतना ही वह मकान पुराने किले वगैरह उनकी नींव अच्छी मजबूत भरी जाती थी, तो वो हजारों हजारों साल तक, अभी भी 1000 साल पुराने किले बने हुए हैं। या और भी दूसरी दूसरी बिल्डिंग वगैरह जो बनी हुई हैं, तो उनकी नींव बड़ी मजबूत भरी जाती थी गहराई तक। तो ये मूल माने जड़, माने मजबूत जड़ होना चाहिए। तो जड़ अगर मजबूत है तो ऊपर की जो बिल्डिंग बनेगी, जो महल बनेगा, जो मंजिल होगी, वह भी टिकाऊ होगी। तो ये 8 मूल गुण हैं श्रावकों के लिए। गुण, गुण माने अच्छाइयां, मूल। अगर मूल नहीं है माने जड़ कमजोर है, तो ऊपर जो भी करे वो सब कमजोर ही रहेगा। और जड़ अगर मजबूत है तो ऊपर जो भी करे उसके बाद वो मजबूती को लिए हुए होता है। तो ये 8 मूल गुण हैं। ये अगर ये 8 हमारे मूल गुण मजबूत हैं, माने ये हमने अच्छी तरह से धारण किए हैं, तो इसके ऊपर जो भी हम करेंगे धर्म के कार्य, क्रियाएं, आचरण, वे सभी हमारे श्रेष्ठ होंगे, अच्छे होंगे, गुणवत्ता युक्त होंगे, लंबे समय तक टिकने वाले होंगे। और अगर ये मूल गुण हम कमजोर हैं, इनको हमने धारण नहीं किया है, तो फिर ऊपर जो भी हम कर रहे हैं, सदाचरण कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, व्रत नियम आदि अन्य अन्य पालन कर रहे हैं, तो वो हमारे उतने मजबूती को लिए हुए नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ कह दी है कि ये 8 मूल गुण जो श्रावक धारण करते हैं या जो गृहस्थ धारण करते हैं, वे श्रावक कहलाते हैं। और वही निर्मल बुद्धि वाले जैन धर्म के उपदेश के पात्र होते हैं। माने अष्टमूल गुण अगर धारण नहीं किए हैं तो ऐसे व्यक्ति को जिन धर्म का उपदेश सुनने की पात्रता नहीं है, वह भगवान की देशना सुनने का अधिकारी नहीं है। भगवान की देशना, जिन धर्म की देशना सुनने का अधिकार उसी को प्राप्त होता है जिसने अष्टमूल गुण धारण किए। इसलिए पूर्व काल में ऐसी परंपरा थी कि मुनि आचार्य आदि विहार करते थे, और उस समय कोई भी श्रावक जैसे उनको मिलते थे, उनका उपदेश होता था, तो सबसे पहले वो यही कहते थे कि भैया अष्टमूल गुण धारण करो, मध्य मांस मधु का त्याग करो, पंच उदंबर फल का त्याग करो। और कई साधु अभी वर्तमान में भी हैं, पहले बहुत ज्यादा थे, अब थोड़ा इसमें शिथिलता आ गई है, तो उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन कोई कोई साधु अभी ऐसे हैं जो आहार उसी के हाथ का लेते हैं जो अष्टमूल गुण का धारी हो। अगर वह मध्य मांस मधु का सेवन करता है तो उसके हाथ से आहार भी ग्रहण नहीं करते हैं, उसको आहार देने की भी पात्रता नहीं है, जिन धर्म का उपदेश सुनने की भी पात्रता नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे एक बड़ा कारण है, इसलिए नहीं है। देखो, जिन धर्म का उपदेश तो है अमृत के समान, अमृत के समान जो जिनवाणी है, तो वह जिनवाणी जिस
अमृत को जिस पात्र में रखा जाए वह पात्र शुद्ध साफ होना चाहिए ना। अगर पात्र शुद्ध साफ नहीं है, गंदा पात्र है, और उसमें हम इतना श्रेष्ठ पदार्थ जिनवाणी जैसा अमृत उसमें रखें, तो गंदे पात्र में अमृत भी रखें तो वो गंदा हो जाएगा ना। कोई ने बहुत बढ़िया मधुर स्वादिष्ट खीर बनाई और एक साधु वहां से निकले, तो उस साधु के पास में जो कटोरा था, पात्र था, उसमें कंकर पत्थर ऐसे डले हुए थे। तो उसने श्रावक ने साधु से कहा, साधु ने कहा भिक्षाम देहि, तो उसने पात्र आगे किया तो वो खीर लाया उस पात्र में देने के लिए। तो अचानक ठहर गया देख करके, बोले क्या हो गया, क्या हो गया? अरे बोले आपके इस पात्र में तो कंकर पत्थर मिट्टी डली है, हम इतनी स्वादिष्ट मधुर खीर बनाए हैं अमृत के समान, अगर इसमें हम दे देंगे तो हमारी सारी खीर खराब हो जाएगी, आपके खाने के योग्य भी नहीं रहेगी, कोई उपयोग नहीं हो सकेगा इसका। तो वो साधु तो हर क्रिया में उपदेश देते हैं, तो श्रावक को उपदेश देना चाह रहे थे। तो श्रावक से कहा, साधु ने बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बोले इसी प्रकार तो हम तुमसे कहते हैं कि तुम ये क्रोध मान माया लोभ है और मद्य मांस मधु का सेवन और ये उदंबर फलों का सेवन ये करते हो, और हमसे चाहते हो कि हम तुम्हें कल्याण का मार्ग बता दें, उपदेश दे दें हम मोक्ष मार्ग का। तो हमारा सारा उपदेश ऐसे ही बेकार हो जाएगा जैसे तुम्हारी खीर ये कंकर पत्थर मिट्टी वाले पात्र में बेकार हो जाएगी। तो श्रावक को इससे समझ में आ गया। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि अगर ये अष्टमूल गुण धारण नहीं किए हैं, माने इन आठों का त्याग नहीं किया है, मद्य का, मांस का, मधु का, 5 उदंबर फलों का, तो वह श्रावक नहीं है और उसके लिए जैन धर्म के उपदेश की पात्रता नहीं है। ये अष्टमूल गुण धारण करने वाले श्रावक ही जिन धर्म की देशना उपदेश के पात्र होते हैं। इस श्लोक फिर से हम दोहराते हैं। अष्टावन इष्ट दोस्तर दुरितायत नान्य मुनि परिवर्ज्य जिन धर्म देश नाया भवंती पात्राणि शोध्य धिया। इस प्रकार यहाँ पर ये 8 विशेष जो महाहिंसा कारक पदार्थ हैं, इनके वर्णन का उपसंहार और अष्टमूल गुण के रूप में जिन धर्म की देशना की पात्रता यहाँ पर बता दी गई है। अब आगे अभी हिंसा पाप का वर्णन और चलेगा विस्तार से, 90 नंबर तक है, तो 16 श्लोक में और चलेगा। तो इसमें अब ये बताया जाएगा, पहले तो ये बताएंगे कि सभी त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग कर दो। देखो शुरू में ही बताया था ना कि अगर कोई महाव्रतों का उपदेश ना दे करके अणुव्रत का उपदेश देता है तो वह दंड का पात्र है, यही बताया था ना। इसलिए अब आगे आचार्य महाराज कहेंगे कि सभी प्रकार से स्थावर और त्रस सभी जीवों की हिंसा का त्याग कर दो। फिर कहेंगे कि अगर पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग करने में आप सक्षम नहीं हैं तो त्रस हिंसा का त्याग तो अवश्य कर दो। इस प्रकार से वर्णन आगे चलेगा। और फिर लोक में जो नाना प्रकार के हिंसामयी कृत्य पूर्व काल में होते थे, अभी वर्तमान में भी बहुत सारे इस प्रकार के कृत्य, कहीं बलि चढ़ाई जाती है, कहीं नाना प्रकार से लोग कुतर्क करते हैं हिंसा और अहिंसा को लेकर के। उनका बहुत अच्छा समाधान इसमें आगे के श्लोकों में किया गया है। सभी को, चाहे वह जैन हो चाहे अजैन हो, जो अपने हित का मार्ग चाहते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं, उनको ये लोक व्यवहार में किस प्रकार से हिंसा होती है, उससे कैसे बचा जा सकता है, इन श्लोकों के माध्यम से अवश्य समझना चाहिए। इस प्रकार आज की क्लास हम यहाँ पूर्ण कर रहे हैं और अब आपको अपने जो प्रश्न जिज्ञासा आदि हैं वे आप पूछ लें, आप समाधान कर लें।